और आसमानी आफत का टैग एक बार फिर पूरे उत्तर भारत में कहर बनकर टूट रहा है। आपको बता दें, दिल्ली टू जयपुर भारी बारिश ने आज जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। आप देखिए तस्वीरें कि किस तरह से तेज धार में कार बह गई। गुरुग्राम की बात करें तो साइबर सिटी पूरी तरह से पानी में लबालब नजर आई। वो तमाम पॉश इलाके पानी से भरे हुए नजर आए, जो करोड़ों में जहां पर एक मकान लेना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जलभराव से किस तरह से पूरे शहर की रफ्तार थम गई, वो तो शुक्र की बात थी कि आज रविवार का दिन था, नहीं तो क्या हालत होती आप सोच सकते हैं। ये देखिए कि किस तरह से लहरों का वेग इतना ज्यादा था कि ये शायद इनोवा बड़ी कार है, जितना समझ में आ रहा है देखने से तस्वीरों में। तो ये इतनी बड़ी कार जो है, अच्छी खासी 700-800 किलो के वजन की एक कार जो है, वो भी इस पानी के वेग लहरों को सह नहीं पाई और किस तरह से अंततः लहरें इसे बहा ले गई। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के बाद हालात खराब हो गए। ऊना जिले में पानी का सैलाब मौत का कुंड साबित हुआ। ऊना टाहलीवाल महलपुर रास्ते में तेज बारिश के बाद एक इनोवा गाड़ी सैलाब की चपेट में आ गई। इस गाड़ी में 8 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों के शव स्थानीय लोगों ने बरामद कर लिए, जबकि 6 लोग अभी भी लापता हैं। ये सभी ऊना जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और अब आपको राजस्थान की पिंक सिटी की हालत बताते हैं। इस बार राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ बरसात हो रही है। जयपुर में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। रोड नहीं नजर आ रही थी। देखिए कि किस तरह से जलभराव की वजह से घुटनों तक लोगों के पानी आ गया और आवाजाही में खासी दिक्कत हुई। गनीमत ये रही है कि बारिश का सितम जो है वो आज रविवार के दिन आया, तो सड़कों पर रोजमर्रा के मुकाबले ट्रैफिक कम था, जिसकी वजह से चाहे जयपुर की बात करें पिंक सिटी की या फिर हम बात करें गुड़गांव की, तो कम से कम गनीमत ये रही कि वहां पर ट्रैफिक जाम नहीं हुआ। नोएडा में भी जबरदस्त बारिश हुई है। नोएडा की सड़कें भी जरा सी बारिश के बाद वाटर लॉगिंग से दो चार होती नजर आई। जगह जगह पानी भर गया और इसका असर ट्रैफिक पर भी देखने को मिला है। आपको बता दें, आज पहले से ही गुरुग्राम के लिए बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया था। जिस तरह से वहां पर ह्यूमिडिटी लगातार बढ़ रही थी और कहा गया था गुरुग्राम में इस बार रिकॉर्ड बारिश होगी और कुछ घंटों के भीतर ही बहुत ज्यादा पानी बरसेगा, और हुआ भी वही। तो हम बात करें गुरुग्राम की, दिल्ली की, सबसे ज्यादा इफेक्ट तो गुरुग्राम और आसपास के इलाके हुए। उसके बाद दिल्ली, नोएडा में भी तेज बारिश हुई और बारिश के बाद हश्र जो हर बार होता है, वाटर लॉगिंग की समस्या लगातार देखने को मिली। और सबसे बुरी हालत जैसा हमने कहा कि गुरुग्राम में हुई है, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर पहले से ही मौसम विभाग का प्रेडिक्शन था कि आज गुरुग्राम में ज्यादा बारिश होगी। कुछ वक्त में, यानी कि कम 1 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई, जिसकी वजह से गुरुग्राम के वो तमाम पॉश इलाके जो वीवीआईपी सोसाइटीज हैं, वो तमाम पॉश इलाके आज पानी का दरिया बने हुए नजर आए। उत्तर भारत में मानसून रौद्र रूप दिखा रहा है। भारी बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं। रिहायशी इलाकों में सैलाब का कब्जा है। कहीं बाढ़ आ गई है तो कहीं उफान मारती नदियां लोगों को डरा रही हैं। शहरों की सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है। दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल और हरियाणा में भारी बारिश जबरदस्त तबाही मचा रही है। लगातार बारिश की वजह से गुरुग्राम की सड़कों पर सैलाब जैसा मंजर है। अंबाला शहर में भी हालात गुरुग्राम जैसे ही हैं। जयपुर और आसपास के कई शहर सैलाबी अटैक की चपेट में हैं। भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव की समस्या है। बारिश और सैलाब के तांडव ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। पंजाब के जालंधर में आसमान से बरस रही आफत की वजह से घरों में पानी का कब्जा हो गया है। चंडीगढ़, ऊना और धर्मशाला से भी विनाशकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार हो रही बारिश का सबसे ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश पर पड़ा है। यहां हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऊना जिले में पानी का सैलाब जानलेवा साबित हुआ है। ऊना के टाहलीवाल माहिलपुर रास्ते में तेज बारिश की वजह से एक इनोवा गाड़ी सैलाब की चपेट में आ गई। इस गाड़ी में 8 लोग सवार थे। गाड़ी में सवार सभी लोग शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में जेंजो खड्ड के रैंप पर पानी पूरे उफान पर था।
सभी कुछ देर के लिए रुके, लेकिन इसके बाद दूसरी गाड़ी को देखकर ये भी पानी से लबालब भरी सड़क को पार करने लगे। इसी दौरान तेज बहाव में गाड़ी बह गई और सभी लोग पानी में समा गए। ऊना की ही एक और तस्वीर आई है। स्वां नदी समेत जिले की तमाम नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाके पूरी तरह से डूब गए हैं। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। किन्नौर के खाब में बादल फटने से सैलाब उमड़ आया है। बादल फटने से भारी तबाही मची है। नदी का पानी सड़क पर आ गया है और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। भारी बारिश के चलते मंडी कुल्लू हाईवे 9 मील के पास पंडोह का पास बंद कर दिया गया है। पंडोह और आसपास के इलाकों में हालात सबसे ज्यादा विकट हैं। सड़कों पर चट्टानों और मलबों का ढेर भरा हुआ है। किन्नौर के ही सांगला वैली में भी जमकर बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। बास्पा नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना डैम से 200 क्यूसेक पानी छोड़ने से हालात बिगड़ गए। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और ऊंचाई वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। हिमाचल के ही नाहन में बारिश कहर बनकर बरस रही है। यहां परिवार के 7 सदस्य मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण एक टापू पर फंस गए। फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची, लेकिन नदी में पानी का बहाव अधिक होने के कारण यहां फंसे लोगों का कई घंटों तक रेस्क्यू नहीं किया जा सका। करीब 13 घंटे बाद सभी लोगों को जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया गया। उधर सिरमौर में बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में सैलाब का पानी आ गया है। आसमान से आफत बरस रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। मारकंडा नदी के उफान पर होने के कारण बनकला में हनुमान मंदिर बह गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 288 सड़कें बंद हैं। लगातार बारिश की वजह से अब तक 100 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला जिलों में अचानक बाढ़ आने का भी अलर्ट है। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने के साथ साथ नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। मानसून सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही कहर नहीं मचा रहा, तबाही मैदानी इलाकों में भी खूब मची है। भारी बारिश की वजह से साइबर सिटी गुरुग्राम की सूरत बदल गई है। हाईटेक माने जाने वाला ये शहर पानी पानी हो गया है। भारी बारिश के चलते गुरुग्राम के कई पॉश इलाके डूबे हैं। बारिश का पानी सड़क पर दरिया की तरह बह रहा है। आवाजाही ठप है। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में एंटर कर चुका है। शहर की सड़कें, अंडरपास, एक्सप्रेसवे और हाईवे पूरी तरह से जलमग्न हैं। इफ्को चौक के आसपास के इलाकों में भी जल भराव है। पानी भरने के चलते कई इलाकों का यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। भारत के आईटी हब यानी गुरुग्राम में हम मौजूद है, लेकिन कुछ मिनटों की बारिश ने यहाँ का जो हाल किया है, गुरुग्राम समंदर में तब्दील हो चुका है। अगर यहाँ पर किसी को चलना है तो शायद उनको बोट लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां तो नहीं चल पा रही हैं। देखिए किस तरह से सभी गाड़ियां जवाब दे रही हैं। पानी जो है काफी ऊपर तक के है और ये सोना रोड है गुड़गांव का, जहाँ पर हम मौजूद है। और यहाँ पर सुबह बारिश हुई है और शाम में अभी तक पानी नहीं निकला। क्या हुआ भैया, गाड़ी बंद पड़ गई? गाड़ी बेकार हो गई मैम। कितना पानी है? बहुत ज्यादा पानी है। गुड़गांव की सड़कें और आईटी हब कहा जाता है गुड़गांव को। और देखिए हर साल की सेम कहानी होती है। हर साल की एक ही कहानी हमें गुड़गांव की नजर आती है, जहां पर पानी सड़कों पर आ जाता है और कुछ ही मिनटों की बारिश में पूरा यातायात ठप पड़ जाता है और लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी समाधान हर साल इस पानी के जल भराव की समस्या का ना तो दिल्ली में और ना तो गुरुग्राम में नजर आता है। हरियाणा के अंबाला में भी जबरदस्त बारिश हुई है। दिन भर यहाँ करीब 85 mm बारिश हो चुकी है। अंबाला शहर और कैंट दोनों ही इलाकों में सड़कों पर जगह जगह 2.5 से 3 फुट तक पानी भर गया। नगर निगम का ऑफिस भी बारिश के पानी में डूबा हुआ है। पूरे अंबाला शहर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अंबाला शहर के सेक्टर 9 और 10 में पानी लोगों के घरों में घुस गया है। घरों में पानी के आने से काफी सामान का नुकसान हुआ है। पानी में मोटर, फर्नीचर और दूसरे कीमती सामान डूब गए हैं।
उधर चंडीगढ़ में कुछ घंटों की बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। दिन भर में यहां 140 mm से ज्यादा बारिश हुई, जो इस सीजन में सबसे ज्यादा है। बारिश की वजह से शहर की सड़कें पानी से भर गईं। कई जगह तो सड़क पर 2 फीट से ऊपर पानी भर गया। सड़कों के दरिया में तब्दील होने से सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हुई। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की वजह से मोहाली के कई इलाकों में जल भराव हो गया। घरों में से पानी निकालने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। अब जालंधर की भी तस्वीर देख लीजिए। जालंधर में भारी बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। जालंधर में ये इस सीजन की पहली बारिश थी और पहली बारिश ने ही जालंधर नगर निगम की पोल खोल दी। सड़क पर 3 फीट से ज्यादा पानी भरने की वजह से लोगों को आने जाने में भी भारी परेशानी उठानी पड़ी। मौसम विभाग ने पंजाब के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एक तरफ गुरुग्राम समेत आधा हरियाणा डूब रहा है, तो दिल्ली के कई इलाकों में सैलाबी संकट देखने को मिल रहा है। दिल्ली के नजफगढ़ में भारी बारिश के बाद जल भराव हो गया। बारिश के पानी ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया। सोम बाजार में घुटनों तक पानी जमा हो गया। बारिश के पानी में बस और गाड़ियों के पहिए डूब गए। लगातार बारिश और जल भराव की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2.9 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। दिल्ली में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी दिन भर बारिश होती रही। बारिश के चलते सड़कों पर जाम भी देखने को मिला। ऐसे ही हालात गाजियाबाद में भी देखने को मिले। अगर आप दिल्ली की बात करें, जो मानसून ट्रफ है वो भी दिल्ली से गुजर रहा है। उसके प्रभाव से कल भी रेनफॉल एक्टिविटी रहा और आज भी हमारा अनुमान है कि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल आज भी रहेगा कल की तरह, और साथ में कहीं ना कहीं आइसोलेटेड हैवी मीन 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। और ये कंडीशन कल भी कोई ज़्यादा वीक होने वाली नहीं है, इसलिए कल भी हमारा येलो अलर्ट है एनसीआर दिल्ली के लिए। कल भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है। दिल्ली नोएडा के बाद अब जरा राजस्थान के पिंक सिटी के हालात देख लीजिए। पूरा शहर जैसे सैलाब में समाया हुआ दिख रहा है। जयपुर में सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन दोपहर बाद से हालात बिगड़ने लगे। पूरे शहर में पानी का सैलाब आ गया। सड़कें दरिया बन गई। पिंक सिटी के परकोटे में कई जगह 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। गुलाबी नगरी जाम में जकड़ गई। ब्रह्मपुरी में मौजूद माधव विलास के पास नाला उफान पर आ गया। बारिश के कारण लोग घरों और दुकानों में ही कैद होकर रह गए। सीकर रोड हो या विद्याधर नगर, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। जयपुर में 1 घंटे की झमाझम बारिश के बाद जयपुर का हाल देखिए। मैं इस वक्त विद्याधर नगर इलाके में मौजूद हूँ। मैं इस जगह से आपको दिखाता हूँ। ये इलाका विद्याधर नगर इलाके का है। कलेक्ट्री से आने वाला रास्ता है और यहाँ से आप देखिए गाड़ियों की लंबी कतार लगी है, लेकिन वो जो सामने गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, देखिए वहाँ से ये पूरा पानी भरा हुआ है। और यहाँ से लेके लगभग 2 से 3 किलोमीटर VKI रोड और 5 नंबर होते हुए हरमाणा की तरफ ये पूरा का पूरा जो इलाका है जलमग्न हो गया है। लेकिन मानिए ऐसा लग रहा है कि क्या दुकान, क्या मकान, क्या सड़क, क्या गाड़ियां, सब कुछ पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। दुकानों में पानी भर गया है, घरों में पानी भर गया है, पूरी कॉलोनियों में पानी भर गया है। और आलम ऐसा है कि जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर जो खड़ी थी वो यहाँ पर डूबने लगी थी, और जो गाड़ियां, छोटी गाड़ियां हैं वो बहुत मुश्किल यहाँ से निकल रही हैं। आप देखिए गाड़ी जो निकल रही है तो आप देखिए कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। 2 से 2.5 किलोमीटर तक के लगभग यही स्थिति आपको दिखाई देगी। और पूरा का पूरा जो इलाका है ये जलमग्न हो गया है। जयपुर में तमाम इलाकों में जल भरा हुआ है। सबसे ज़्यादा सीकर रोड और परकोटे इलाके में जल भरा हुआ है। दुकानों में पानी घुस गया है, घरों में पानी चला गया है, कॉलोनियों के अंदर पानी चला गया है। आलम यह है कि जो गाड़ियां यहां से निकल रही थी उनको यहां पर रोक दिया गया है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा आगे भरा हुआ है कि जो छोटी गाड़ियां हैं वो फिलहाल डूब जा रही हैं और गाड़ियों की लंबी कतारें यहां पर लग गई हैं, क्योंकि पानी इस पूरे इलाके में भरा हुआ है। जयपुर शहर में MI रोड, अंबाबाड़ी, सीकर रोड, ढेहर के बालाजी, कालवा रोड, अजमेर बाईपास, वैशाली नगर चुंगी, JLN मार्ग, त्रिमूर्ति सर्किल, टोंक रोड, नारायण सिंह सर्किल समेत कई जगह सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जैम हो गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि JK लोन अस्पताल के ICU में पानी भर गया। तो महेश नगर में 60 फीट रोड पर 15 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया। जयपुर के कानोत बांध में नहाते वक्त 4 लोगों की डूबकर मौत हो गई। ये सभी लोग पिकनिक मनाने गए थे।
मानसून का ये रौद्र रूप सिर्फ जयपुर तक ही सीमित नहीं है। करौली से आ रही तस्वीरें और भी विनाशकारी हैं। यहाँ शनिवार से ही लगातार बारिश हो चुकी है। सड़क पर कमर तक पानी भरा है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि खड़ा होना मुश्किल है। बारिश का पानी सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। तेज बारिश के चलते करौली के निचले इलाकों में पानी भर गया। लोगों के किचन और बेडरूम तक पानी ने अपनी पहुंच बना ली। बारिश की वजह से अपने घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाला गया। करौली में तेज बरसात के कारण एक मकान ढह गया जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 लोग मलबे में फंस गए। भारी बारिश के चलते करौली में बाढ़ जैसा मंजर दिख रहा है। हालात इतने खराब हैं कि सोमवार को स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। 30 के करीब गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। करौली में 24 घंटे के भीतर 380 mm यानी 16 इंच तक बारिश हो चुकी है।